हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। 7 तारीख को आपका साइंस का एग्जाम है, इसीलिए आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आ चुके हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे हम आज पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमें अच्छे से पता है, तो देखो इसका आंसर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन कैसे, देखो बेटा, अगर H2 प्लस O2 गिव्स क्या देता है, हमें वाटर देता है, तो यहां पर हाइड्रोजन का एक का मास कितना होगा, 1 ग्राम, और 2 ग्राम है 2 ग्राम, ये कितना हो जाएगा हमारा 32 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा हमारा 18 ग्राम। तो इसका मतलब कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। जब हमने इसको बैलेंस नहीं करा तो रिएक्टेंट का मास अलग आ रहा है और प्रोडक्ट का मास क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। जैसे हम इसको बैलेंस कर देंगे तो क्या होगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। आप चेक करो, देखो यह हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने 2 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने 2 हैं। अब देखना रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या आएगा, इक्वल आएगा। देखिए एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम, तो कितने हो गए 4 का 4 ग्राम, और 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 32 ग्राम। 18 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला था तो 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो देखिए 36 ग्राम इक्वल टू 36 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है जितना रिएक्टेंट का मास है उतने मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डीकंपोजिशन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट और कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपसे पूछेगा कि बताइए किस टाइप का रिएक्शन है। तो पहला देखिए, पहले में ये एक गिवन कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं। देखो इसका सिल्वर से क्लोरीन को ले रहा है और क्या बना दे रहा है, सिल्वर क्लोराइड। जहां से ये सोडियम इसके नाइट्रेट को ले रहा है वो क्या बना दे रहा है, सोडियम नाइट्रेट। जिस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस होते हैं वो क्या कहलाती है, तो ये कौन सी होगी हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये वाली क्या है, देखिए जब भी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, सिंगल प्रोडक्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका स्केलेटन याद रख लो, अगर मान लो A प्लस B मिलकर क्या दे रहा है, C, रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा। अगर प्रोडक्ट सिंगल होगा तो हमेशा क्या होगा हमारा, कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो गया हमारी, ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा है। अगर ऐसा हो कि रिएक्टेंट हमारा 1 हो और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा हो, तो ऐसे केस में क्या होगा हमारा, होगा डीकंपोजिशन। क्या होगा, डीकंपोजिशन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये कौन सा हो गया हमारा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या देखो, यहां पर जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। कहां से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। जिस रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर दिया जाता है एक एलिमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सी होगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट एक चीज देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता क्या है, क्वेश्चन ये आपसे बोलता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। और अगर हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट की, तो हमारी डीकंपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे अगर हम तोड़े तो देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ना, खुद कितने प्रकार की होती है हमारी, वो 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है हमारी, थर्मल डीकंपोजिशन, जैसे नाम से पता चल रहा है हमें, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि हीट की वजह से क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा। इसका एग्जांपल क्या है हमारा,
कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या दे देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसको आगे पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है H2 प्लस O2 में। और तीसरा हमारा डिकम्पोजिशन टाइप कौन सा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, इसके दो एग्जांपल है हमारे, एक है हमारा सिल्वर क्लोराइड और एक कौन सा हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे सिल्वर क्लोराइड को आप धूप में रखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ऐसे हमारा सिल्वर ब्रोमाइड को धूप में रख देंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कहानी को समझो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिल्वर ब्रोमाइड को हम डार्क कलर बोतल में क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस पे पड़ेगी तो क्या शो कर देगा, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन शो कर देगा और सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, इनों में मैंने बैलेंस नहीं करा, बैलेंस आप कर लेना। ठीक है, देखिए तो ये हमारी डिकम्पोजिशन टाइप थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब होता है, ठीक है, उसी पे बेस क्वेश्चन दिए हुए हमें। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का प्रोसेस है क्या। देखिए पहले हम एक बीकर लेंगे जिसमें दो इलेक्ट्रोड डाल देंगे, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड पे कैसा चार्ज होता है बताइए, नेगेटिव होता है, और एनोड पे कैसा चार्ज होता है हमारा, पॉजिटिव। अब कैथोड कनेक्ट होगी नेगेटिव टर्मिनल से और एनोड कैसे कनेक्ट होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। जब इसमें हम वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो जो वाटर होगा ना हमारा वो डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या हो जाएगा हमारा, डिकम्पोज। H2 अलग में टूट जाएगा और O2 अलग में टूट जाएगा। अगर हम इसको बैलेंस करें तो देखिए यहां पर H2 है, यहां भी H कितने हैं, 2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, यहां पर कितनी है, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। कौन सी गैस एनोड पर कलेक्ट हुई है और कौन सी कैथोड पे। तो देखना हमें पता है कैथोड क्या नेगेटिव है, तो इस पर कौन सी गैस जाएगी, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी। और एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पर कौन सी गैस जाएगी हमारी, इस पर जाएगी हमारी ऑक्सीजन। कौन जाएगी, ऑक्सीजन। तो पहला क्वेश्चन, पहला तो हमारा हो गया। दूसरा क्या बोला है, व्हाट इज द मास रेशियो गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। भाई जो गैस कलेक्ट हुई है एनोड और कैथोड पे उनके मास का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए मास का रेशियो पूछ रहा है तो क्या होगा, अब हमें पता है एनोड पर कौन गया है, एनोड पर गई ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का मास का मॉलिक्यूल कितना होता है, 16 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा हमारा, 32 ग्राम। अब में कैथोड पर कौन गया है हमारा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 4, तो 4 ग्राम से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो 8:1 आ गया। ठीक है, ये 2 गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब यहां पर हमारा रिएक्टेंट क्या है, सिंगल है, और जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो जो हमारे प्रोडक्ट है वो 2 या 2 से ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम डिकम्पोज। क्योंकि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, किसके अंदर, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो तीसरा पार्ट भी समझ आ गया। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, गिविंग द रीजन स्टेट वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सर ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की क्या कहानी है, अगर हम रिएक्शन में हीट दे रहे हैं तो क्या कहलाती है हमारी, एंडोथर्मिक, जबकि रिएक्शन से अगर हीट निकल रही है तो क्या कहलाती है हमारी, एक्सोथर्मिक। तो वाटर मॉलिक्यूल में हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है, हीट दी है ना, इसीलिए क्या है ये हमारी है एंडोथर्मिक। क्या है हमारी, एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट इज एब्जॉर्ब। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसके अंदर
तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी एंडोथर्मिक। तो इस वीडियो में हम सारे टॉपिकों को डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेजर 7 या 8 क्वेश्चन जो है उसी पे हम बात करेंगे, और उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आएंगे उस पर डिटेल, मतलब 7-8 क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट आपको एक सार दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चौथा क्वेश्चन क्या है कि भाई कॉपर पाउडर को जैसे हम हीट करते हैं ना चाइना डिश के अंदर, चाइना डिश में बाउल होता है ना, वो केमिस्ट्री लैब में बाउल सा, उसमें जब हीट करते हैं तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंस। भाई कॉपर का जो सरफेस है वो ब्लैक हो जाता है। वो ब्लैक क्यों हो जाता है? तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस, व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस। तो ब्लैक सब्सटेंस वो होता क्या है, देखो जब कॉपर हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना तो क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस करोगे तो 2 ऑक्सीजन है, यहां 2 लग जाएगा और यहां 2 आ जाएगा। तो वो ब्लैक होता है किसकी वजह से, वो ब्लैक होता है इसकी वजह से, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न इन रेडिश ब्राउन। हम इसको रेडिश ब्राउन कैसे कर देंगे, जो ब्लैक कलर का जो सरफेस बना है उसको रेडिश ब्राउन कैसे करेंगे। तो आप अगर इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस को पास करोगे ना, किसको पास करोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो क्या हो जाएगा हमारा CuS हो जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। तो ऐसे करने पे वो हमारे कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, जब हाइड्रोजन सल्फाइड को हम उसको पास कर देंगे तो। ठीक है, तीसरा क्या है, वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो मैंने बताया ना, कॉपर ने क्या काम करा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड, इसीलिए वो क्या है हमारा ब्लैक सब्सटेंस आया है। तीसरा भी हो गया। चौथा क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। भाई ये रिएक्शन लिख तो दी, पहले हमने रिएक्शन ही लिखी थी, ये रिएक्शन हुई है, तो हमने चारों पार्ट कर लिए इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, हमारा 5th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से मिक्स करते हैं तो एक इंसोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म होता है, उसकी हमें रिएक्शन लिखनी है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। भाई अगर हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड की तो फॉर्मूला क्या होता है, KCl। किससे रिएक्ट कर रहा है भाई, सिल्वर नाइट्रेट से, यानी कि AgNO3 से। जब इसे रिएक्ट करेगा, अच्छा मैं पूछूं आपसे ये कौन सा टाइप है बताओ, डिस्प्लेसमेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान रखना क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां से एक्सचेंज ऑफ आयन होंगे किसके, पोटेशियम और सिल्वर नाइट्रेट, और ये पोटेशियम और नाइट्रेट के और सिल्वर बना देगा किसके साथ, कंपाउंड Cl के साथ। तो क्या बनेगा हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा प्लस सिल्वर क्लोराइड। ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड ना, यही पीपीटी है, जो डाउन एरो होता है ना, ये क्या बताता है केमिस्ट्री में कि वो चीज क्या है, इनसोल्यूबल है, सेटल डाउन एट द बॉटम है, यानी क्या है हमारा इनसोल्यूबल कंपाउंड है। ठीक है, समझ आ गया, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, 1 नंबर का आ सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हम लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं स्ट्रांगली बॉइलिंग ट्यूब में, तो 2 गैसेस निकलते हैं, हम उन 2 गैसेस के नाम बताने हैं। तो पहले रिएक्शन को लिखते हैं, फिर ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। भाई लेड नाइट्रेट है, यानी कि हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो क्या होगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब देखो रिएक्टेंट एक सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कौन सा टाइप है, तो आप क्या बोलोगे, ये है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन। अच्छा एग्जामिनर में कभी आपसे तो यहां पर लेड नाइट्रेट पूछ लिया, हो सकता है कॉपर नाइट्रेट पूछ ले आपसे। ठीक है,
तो मेन जनरली आंसर सबका सेम ही होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कलर्ड गैस लिबरेटेड। तो हमारी कौन सी गैस निकलती है, NO2। एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि भाई एक ब्राउन कलर हीट करने पे, कॉपर नाइट्रेट को हीट करने पे एक ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, उस गैस का नाम बताओ। तो क्या राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द कलर्ड गैस लिबरेटेड। तो हमारी कौन सी है वो NO2। और एक क्या होता है ये ब्राउन, इसके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो पहला हो गया। अगला राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस कैसे करोगे, तो यहां पर क्या लग जाएगा 4 लग जाएगा, यहां पर 2 लग जाएगा, और यहां क्या लग जाएगा हमारा 2 लग जाएगा। बैलेंस कर लो, सेम होगा। 2 लेड, 2 लेड, नाइट्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4, तो यहां कितने हो गए 4। ऑक्सीजन कितने हो गए 6 और 2 12, तो 8 10 और 2 12, तो ये हमारी क्या होगी बैलेंस होगी सर। ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, नेम द लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब एंड स्टेट द मेथड ऑफ टेस्टिंग इन नेचर एसिडिक और बेसिक। जो सब्सटेंस रह चुका था आपको टेस्ट करके बताना है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो आप समझो लेड ये क्या है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये क्या है हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है, क्या है हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड। और हमें अच्छे से पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे एसिडिक इन नेचर। क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक इन नेचर में इसका आंसर क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है सर, 3 क्वेश्चन 3 पार्ट हो गए हमारे। अब चौथा, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड डिफाइन इट। तो मैंने भी आपको बताया ना ये कौन सी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट बाय हीट। तो हमने चारों इसके पार्ट कर लिए, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं कि इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अलावा अगर एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो वैरायटी ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, वो होती है किसकी हमारी ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की या फिर रिडॉक्स की। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या पूछा जाता है हमारा रिडॉक्स पूछा जाता है। अब रिडॉक्स में क्या रिएक्शन है हमारी MnO2। देखो क्वेश्चन के पार्ट तो हम बाद में करेंगे, इसमें MCQ दे रखा है हमें, ठीक है MCQ बाद में, पहले रिएक्शन को समझते हैं। MnO2 प्लस 4HCl, इसने बैलेंस करके दिया हुआ है। वो क्या दे रहा है हमें MnCl2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन। ये आपकी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं करा ढंग से। कहानी को समझो, कहानी क्या कह रही है। कहानी ये कह रही है कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक बार बता दो तो मजा आ जाए। देखो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, पहले ये बात जानना जरूरी है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का प्लस का मतलब कहता है ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। और अगर हम बात करें रिडक्शन की तो क्या होता है हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या यही होता है? नहीं, या तो ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीडेशन में या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए हमारी रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन क्या हो जाए रिमूव। जैसे इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगी तो ऐड क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगी हमारी ऐड हो जाएगी। सर ये बात भी हमें समझ आ गई। अब यहां पर आ जाओ। तो सर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? वो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन में हम देखेंगे ना तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। देखो पहले इसके पास ऑक्सीजन थी मैग्नीज के पास, यहां पर मैग्नीज के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है हमारा रिडक्शन। तो मार्क कर लो, ये क्या हो जाएगा हमारा रिडक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें सर ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, यहां पर बच्चा क्या कहेगा, यहां पर HCl था, यहां पर हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन जुड़ गई, यहां पर क्या हो गया हमारा, यहां पर हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। बट यही गलत है। बस देखो
ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। अब HCl के पास पहले क्या था, H था, लेकिन जैसे हम क्लोरीन के पास गए तो हमने क्या देखा कि इसके पास H नहीं है, तो यहां पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। यहां पर आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये समझते हैं। बड़ा सिंपल है, देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसका बैठे बैठे कौन देख रहा है, ये, तो ये कौन हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका क्या हो रहा है बताइए, रिडक्शन, ये बैठे बैठे देख रहे हैं ना, तो ये क्या होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चन को देखते हैं, बोल क्या रहा है, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, तो देखते हैं। MnO2 इज ऑक्सीडाइज एंड HCl इज रिड्यूस। भाई MnO2 क्या हो रहा है, ये तो गलत है, MnO2 तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगला क्या है, MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज। भाई MnO2 तो रिड्यूस हो रहा है, ये बात तो सही है, ठीक है भाई। दूसरा क्या कह रहा है, HCl इज ऑक्सीडाइज। भाई हाँ, HCl क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज किसमें कन्वर्ट हो रही है, Cl2 में। तुम्हारा राइट ऑप्शन कौन सा है, बी। बट एग्जाम में क्या होता है ना, इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक बार नोट डाउन करेंगे, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम देखें वाटर के अंदर, अगर हम किसको ऐड करते हैं, फ्लोरीन गैस को, तो हमारा क्या बनेगा, HF प्लस HOF। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है और कहां पर रिडक्शन हुआ है। तो देखो पहले यहां पर हाइड्रोजन नहीं थी, यहां पर हाइड्रोजन क्या हो गई, जुड़ गई। हाइड्रोजन क्या हो गई, जुड़ गई। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल में दो वाटर मॉलिक्यूल थे, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे, दो हाइड्रोजन थे। और HOF में हम जैसे ही गए, हमने क्या देखा, यहां से एक हाइड्रोजन क्या हो गई, निकल गई। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सर ये कहानी तो हमें समझ आ गई, बिल्कुल। अब एक बार हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट एजेंट को पढ़ेंगे। तो मैंने आपको भी क्या बताया, देखो इसका रिडक्शन हो रहा है ना, ये बैठे बैठे देख रहा है ना, ये कौन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये बैठे बैठे देख रहा है, तो ये कौन हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे आसान तरीका बताऊं, एक चीज ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों हमेशा कहां पर होंगे, रिएक्टेंट साइड। तो यहां तो देखने का सवाल ही पैदा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और ये कौन हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक क्वेश्चन और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको चाहते हो कि 10 मिनट में 20 मिनट में कोई यूट्यूबर कहे कि भाई यह पढ़ लो, देखो यहां पर उन बच्चों का काम नहीं है जो 10 15 20 मिनट में पढ़ना चाहते हैं। यहां आपको क्वेश्चन विद कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, एकदम क्वेश्चन के साथ साथ पूरा कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। वीडियो लॉन्ग होगी लेकिन मजा बहुत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब एक और एग्जांपल लेंगे हम, देखिए जैसे हमारा है कि H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अब इसमें है, बताओ कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है, ये मेन कहानी है। सर अभी तक रिएक्टेंट दो थे, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा थे, तो हमें पता था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां पर हो रहा है। अब रिएक्टेंट दो हैं और प्रोडक्ट सिंगल है, यहां पर आपको बताना है ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है और रिडक्शन कहां पर हो रहा है। तो देखिए इस ऑक्सीजन में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन। तो सर रिडक्शन तो हो गया। अब ये तो कॉमन सेंस, अगर एक जगह रिडक्शन हो रहा है और दूसरी जगह क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बट लॉजिक क्या है, यहां पर हाइड्रोजन थी, उसके साथ कौन जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर वो हमारा रिडक्शन और यहां पर क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें
कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग, ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा। बताओ फिर, देखो इसका रिडक्शन हो रहा है ना सर जी, अब तो हम समझ गए इसका रिडक्शन है, तो ये कौन बैठे बैठे देख रहा है, तो ये कौन हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये बैठे बैठे देख रहा है, तो ये कौन होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 3 क्वेश्चन मोर देन इनफ है आपको रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है। बस रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानना है, कहां पर रिडक्शन और कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ क्या है कि एक शाइनिंग मेटल है एम, जो बर्न करने पे डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, और आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पता होगा डार्जिलिंग फ्लेम एक ही देता है, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को बर्न करते हो ना, तो एक क्या होती है, व्हाइट कलर की डार्जिलिंग फ्लेम निकलती है। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, कह रहा आइडेंटिफाई एम एंड एन। तो देखो भाई, हमें पता है मैग्नीशियम जलेगा तो किसी प्रेजेंस में ऑक्सीजन के, और क्या देगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो एम और एन पूछ रहा है, जल कौन रहा है हमारा मैग्नीशियम, तो ये हो गया हमारा एम, और जलने के बाद क्या दे रहा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया हमारा एन। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। दूसरे पार्ट में अगर इनको रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो हमने क्या लिखी, Mg+O2 गिव्स MgO। क्या बैलेंस, अभी बैलेंस नहीं है, तो यहां पर Mg एक है, यहां पर भी Mg कितना हो गया, एक। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां पर कितना, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब मैग्नीशियम 2 गए, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर सेकंड पार्ट भी हो गया। तीसरे में कह रहा है कि जो M है वो ऑक्सीडाइज हुआ है या फिर रिड्यूस हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हुआ है, मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म्ड MgO। हमारे फर्स्ट चैप्टर के यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो फॉर्मूले बनाना जिसको नहीं आते हैं, अगर आप ये वीडियो भी देखते हो ना, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं कहता हूं अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए मोर देन इनफ है। ये आपको 80% से लेके 85% तक स्कोर करा सकता है अगर आप ये वीडियो की सीरीज देखते हैं तो। चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर 2 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है हमें, सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो एक गैस निकलती है। एक चीज ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है, NaHCO3। जब बाइकार्बोनेट यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, HCO3। जब कार्बोनेट बोलेगा तो क्या बोलेंगे, CO3, ठीक है। तो हमारा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट को किससे रिएक्ट कराया गया, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें अच्छे से पता है जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं उसका, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लस वाटर देते हैं। तो इसका आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड देगा 8 टन लाइम वाटर मिल्की। क्या हाइड्रोजन गैस देगा, नहीं देगा। कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड देगा। हाइड्रोजन गैस गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इट ब्लो वर्निंग ऑफ मैजेस्टिक पॉप साउंड। भाई पॉप साउंड कौन देता है, हाइड्रोजन गैस। ये तो वैसे ही गलत हो गया, याद आ रहा है, वो भी आगे क्वेश्चन आएगा एक। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा, बी। बट यहां पर आ गया कि टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो ध्यान रखना यहां पर लिख लो टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट किया है। तो आपने देखा होगा जब हम स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम, लाइम स्टोन, सर ये क्या होते हैं? मैं ये मानता हूं कि जो मेरी वीडियो देख रहा है बच्चा उसको कुछ नहीं आता, वो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो देखो बेटा, CaO जहां भी लिखा होगा वो क्या होता है हमारा? क्विक लाइम। क्या होता है हमारा? क्विक लाइम। जहां पर CaOH का होल ट्वाइस होगा इसका नाम क्या होगा? स्लेक्ट लाइम। सर ये इसका साइंटिफिक नेम है या कॉमन नेम है? भाई ये होते हैं इनके कॉमन नेम, और जो जनरली इनको बोले जाते हैं। और एक होता है हमारा CaCO3, इसका नाम क्या होता है हमारा? लाइमस्टोन। ये तीनों नाम याद रखना, ठीक है। अब पहला क्या कहता है? पहले जैसे हम स्लेक्ट लाइम में फूंक मारते हैं ना तो वो क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। लेकिन जब हम दोबारा फूंक मारते हैं तो क्या होता है? वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ CO2। तो क्या होगा? जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में फूंक मारते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये क्या होती है हमारा? ये हमारी PPT होती है, जो कैसी होती है हमारी? इनसॉल्यूबल, जो घुलती नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है? यही कॉज करती है क्या? मिल्की यही बनाता है। देखो, मिल्की यही बनाता है। लेकिन अब जब दोबारा फूंक मारते हो तो होता क्या है? देखो, मैं वहां पर लिख देता हूं, वहां पर स्पेस है। एक्सेसिव सप्लाई ऑफ CO2। तो एक्सेस सप्लाई ऑफ CO2 में क्या होगा? देखिए, अब वो फूंक किस में मारेगा? इस सॉल्यूशन के अंदर। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में दोबारा फूंक मारी तो फूंक में क्या होगी हमारी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या होता है? ये सॉल्यूबल होता है। क्या होता है ये हमारा? सॉल्यूबल। क्योंकि सॉल्यूबल होगा तो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसअपियर। तो भाई ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखना। ये क्या है हमारी? टेस्ट ऑफ CO2। जब भी आपसे टेस्ट ऑफ CO2 पूछेगा या फिर आपसे एक रिएक्शन पूछ सकता है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ CO2 की रिएक्शन लिखो या फिर एक्सेसिव सप्लाई ऑफ CO2 की, तो ये दो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। मिल्कीनेस क्यों हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और दोबारा फूंक मारने में डिसअपियर क्यों हो रहा है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो, क्वेश्चन के साथ हम टॉपिक को रिलेट करें, तभी मैंने आपको बोला। जैसे आपको याद होगा, अभी एक मैथ की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन डाले थे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इस चक्कर में, तो 3 क्वेश्चन डालने में जिन जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उनको पता होगा 3 में से 2 क्वेश्चन आए हैं, बोर्ड में भी और कुछ प्राइवेट स्कूल के पेपर में भी। अगर 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितना सिलेक्टेड रेशियो कितना ज्यादा है। ऐसी ये लॉन्ग वीडियोस है, आप देखोगे तो इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होंगे ना डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे एकदम सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है हमारा? भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डाइल्यूशन ऑफ गोल्ड। आपको याद है गली मोहल्ले में हमारे आता है जो कहता है गहने साफ करा लो, ये सब करा लो। ठीक है, तो वो क्या काम करता है? उसके पास ना एक सॉल्यूशन होता है। उस सॉल्यूशन में क्या करता है वो? उसको सोने को या फिर जो भी आपका ऑर्नामेंट्स होता है उसको डालता है। उसमें जैसे वो डालेगा ना तो जो गोल्ड वगैरह है, सिल्वर वगैरह होता है ना, वो सॉल्यूशन उसको डिसॉल्व कर लेता है। तो वो ये पूछ रहा है वो होता क्या है? तो ध्यान रखना, वो क्या होता है हमारा? एक्वारीजिया। क्या होता है? एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है? ये 1:3, इसमें क्या होता है? HCl और HNO3, सॉरी, एक्वारीजिया में 3:1 लेते हैं हम।
3 पार्ट्स किसके होंगे, HCl के, और 1 पार्ट किसका होगा, HNO3 का। अगर इसको हम समझे, अगर मान लो मैं 3 ग्राम HCl लूंगा तो 1 ग्राम क्या लूंगा, नाइट्रिक एसिड। इन दोनों का सॉल्यूशन मिक्स होता है, ठीक है, जिससे हमारा क्या बनता है, एक्वा रिजिया बनता है। वो पूछ सकता है कि HCl और HNO3 का क्या रेशियो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ऑक्सीडाइज ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। अगर मैं आपसे कहूं ना, एमसीक्यू में ज्यादातर क्वेश्चन जो आने के इसके बहुत ज्यादा चांस है, वो इस क्वेश्चन के मोस्ट ऑफ टाइम ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम जिंक को क्या कहते हैं। तो समझो, एक होता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होते हैं हमारे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। किससे, क्या, एसिड से भी और बेस से भी। अभी मैं आपको पढ़ाता हूं पूरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड के इस एमसीक्यू के जरिए से। देखो, इसके दो ही हमारे एग्जाम्पल है, एक हमारा जिंक का ऑक्साइड है और एक कौन सा हमारा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ये दोनों हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, बी राइट है। अब इनकी रिएक्शन देखते हैं। पहले हम जिंक की रिएक्शन देखेंगे, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के साथ देखेंगे, एसिड के साथ क्या देता है। तो यहां से क्या बनेगा हमारा, जिंक क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, वाटर। अब इसकी बेस से रिएक्शन करके देखते हैं। बेस क्या ले लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस क्या बन जाएगा हमारा, वाटर बन जाएगा। इसका नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना रिएक्शन को। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। सर हमने सोडियम, इसकी जिंक ऑक्साइड का तो पढ़ लिया, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखते हैं केस। देखो, अभी यहां पर जगह नहीं है तो स्पेस को एकदम रिमूव कर देते हैं। देखो, अब हम किसका देखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब Al2O3, ये भी क्या हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो एसिड से भी रिएक्ट कर लेगा और किससे रिएक्ट कर लेगा, बेस से। तो देखो, एसिड से करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम का क्लोराइड AlCl3 प्लस क्या बनाएगा, वाटर। और अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, बेस के साथ, तो क्या बनेगी, NaAlO2 प्लस वाटर। अगर मैं इसमें आपसे कहूं तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या देगा, ये रिएक्टेंट दे देगा और स्पेस छोड़ देगा। आपसे क्या है, इसको रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड को भी अच्छे तरीके डिस्कस कर लिया, ठीक है। आपके क्वेश्चन भी हो रहे हैं और साथ साथ क्या हो रहे हैं, आपके टॉपिक भी क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट होते हैं ना, मतलब जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकें कि जो देखने में प्रॉब्लम्स होती है काफ़ी ज़्यादा, वो लैब टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। जो मतलब देखने के लिए अनेबल है, वो चीज़ों को देख नहीं पाते, ठीक है, वो लैब टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनको ना एसिड और बेस को इंडिकेटर को पता लगाने के लिए वो किसका यूज़ करेंगे, रेड कैबेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्लोव ऑयल को, ब्लू लिटमस पेपर को, या हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट को। तो इसका ऑप्शन क्या है, क्लोव ऑयल। अब क्लोव ऑयल में क्या होता है, इसकी खासियत होती है, अब वो देख तो नहीं सकते, बट क्या होता है, ये क्लोव ऑयल होता है ना जो हमारा, ये एसिड एंड बेस में कैन चेंज देयर स्मेल, अपनी स्मेल को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। एक बार बंद कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें बोल रहा है जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो जो गैस निकलती है उस गैस का आपको प्रेजेंस बतानी, यानी आपसे डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, टेस्ट ऑफ
हाइड्रोजन गैस। तो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या है? जब मेटल हमारा किससे रिएक्ट करता है? एसिड से, तो क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, क्या लेंगे? एग्जांपल ले, मान लेते हैं हमने एक जिंक मेटल को हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जैसे जब हाइड्रोजन गैस के बबल निकलेंगे ना, तो उसके पास हम क्या ले जाते हैं? बर्निंग कैंडल को ले जाते हैं। तो कैसा साउंड आएगा हमारा? पॉप साउंड आएगा। क्या आएगा? पॉप साउंड। ठीक है, तो समझ आया? टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी मैंने बताया था, हो सकता है आपको एग्जाम में क्या दे? रिएक्टेंट दे दे और आपसे प्रोडक्ट पूछे। तो देखिए, जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करेगा? जिंक से, तो क्या बनेगा? Na2ZnO2 प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो इसका नाम क्या बताया था मैंने अभी आपको? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट पहली रिएक्शन होगी। दूसरी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर प्लस CO2 से रिएक्ट कराएगा। अभी क्या बताया था? जिसमें एक्सेसिव CO2 पास कराते हैं तो क्या बनता था? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो क्या होता था हमारा? सॉल्यूबल इन वाटर होता था। क्या होता था? सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा? कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो होगा क्या? ये H इस वाटर से मिलकर क्या बना देगा हमारा? हाइड्रोनियम आयन। और Cl क्या हो जाएगा? नेगेटिव रह जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है? तो हाइड्रोनियम कैसे फॉर्म होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम वाटर से रिएक्ट करा देते हैं तो क्या बनता है हमारा? हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन वही है जो एसिडिक कंसंट्रेशन को बताता है। अगर जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जितने कम हाइड्रोनियम आयन होंगे उतना कम एसिडिक होगा। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे बोलता है अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, क्या कर दें? डाइल्यूट कर दें, तो H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट आएगा? तो देखिए, अगर आप पानी मिलाएंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर 100 ml में 100 ml वाटर में अगर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 50 है। लेट कर लेते हैं। अब हमने पानी मिलाया तो 50 थोड़ी रहेगी। अब पानी मिलाने पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यूनिट वॉल्यूम में उसी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये और आता है कि जो डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है, उसमें से बिजली कंडक्ट क्यों नहीं होती? तो क्यों नहीं होती? क्योंकि अंदर फ्री आयंस नहीं होते। क्या नहीं होते? उसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्री आयंस चाहिए होते हैं। और डिस्टिल वाटर में फ्री आयंस नहीं होते। जबकि हमारा जो नॉर्मल जो घर में वाटर पानी पीते हैं हम, वो उसमें क्या होता है? फ्री आयंस होते हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। चार्ज कहां से प्रोवाइड होता है? आयन से। तो डिस्टिल वाटर में क्या नहीं होते? फ्री आयंस नहीं होते। ठीक है, एक क्वेश्चन एक और आता है इसी में, इसी के रिगार्डिंग हम सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जो सॉलिड NaCl होता है ना, सॉलिड NaCl, इसके अंदर से तो बिजली पास नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम इसको एक्वा सॉल्यूशन में मिला देते हैं, किसमें? अगर हम वाटर में मिला दें तो बिजली पास हो जाती है। क्योंकि जैसे ये वाटर में जाता है ना तो ये टूट जाता है Na+ और Cl नेगेटिव में, ये आयंस में टूट जाता है। ये आयंस ही क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वो बोल रहा है हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द रिएक्शन बिटवीन, किसके बीच में? अभी मैंने बताया ना, किसके बीच में? हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर के बीच में रिएक्शन जब होती है तो क्या बनता है हमारा? अभी मैंने बताया ना, देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर क्या बनाएगा हमारा? हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी आया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो,
कौन से साल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिनमें नहीं होता है, डू नॉट हैव वाटर, मतलब इन सेंस आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से कंपाउंड, ऐसे कौन से साल्ट है इन चारों में जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल होते ही नहीं है। तो देखो पहले एक एक करके पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में, पीओपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। अब दूसरा क्या है हमारा, बी ऑप्शन, वॉशिंग सोडा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला तो पक्के आएगा एग्जाम में। इस चैप्टर अगर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो आपके जो वॉशिंग, पीओपी, जिप्सम, इन्हीं सब के क्वेश्चन, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 डेट 10 वाटर मॉलिक्यूल। अगला क्या है हमारा, बेकिंग सोडा। तो देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा NaHCO3, ठीक है। और चौथा क्या है हमारा, डी ऑप्शन, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। वो क्या होता है, CaOCl2। अब इसमें देख लो ऐसे कौन से कंपाउंड, ऐसे कौन से साल्ट है जिनके अंदर वाटर है। एक तो पीओपी के अंदर है, देखो ये रहा हाफ वाटर मॉलिक्यूल, और एक हमारा किसके अंदर है, वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन वो पूरा किस में नहीं है, तो एक तो ब्लीचिंग पाउडर में नहीं है और एक हमारा बेकिंग सोडा में नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर कौन सा हमारा, डी ऑप्शन, और बेकिंग पाउडर कौन सा, सी। तो देखो डी और सी किस में है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं तो मैं लिख देता हूं। इसमें एक तो किस में नहीं है, बेकिंग सोडा में, और किसके अंदर नहीं है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। तो समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है ऑप्शन में थोड़ी बहुत गलती हो गई हो आगे पीछे, भाई टाइप करने वाला उसे इंसान, उसे गलती हो जाती है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन समझ आया नहीं है बस बात खत्म। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या बोल रहा है कि एब्सेंस ऑफ टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड को अगर हम बेकिंग पाउडर में नहीं मिलाते हैं, बनाते समय नहीं मिलाते हैं, तो वो कड़वा हो जाता है। वो कड़वा किस वजह से होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से। क्योंकि बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, देखो बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, जब हम बेकिंग सोडे में क्या मिला देते हैं हम, टार्ट्रिक एसिड। क्या मिला देते हैं, टार्ट्रिक एसिड। तो हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। अगर आप टार्ट्रिक एसिड नहीं मिलाओगे, क्या नहीं मिलाओगे, टार्ट्रिक एसिड, वो क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और किस वजह से हो जाता है वो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से, जो हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, वो बस घुमा के पूछेगा कि पकौड़ों को क्रिस्पी करने में यूज होता है, बताओ कंपाउंड एक्स है, उसका नाम क्या है, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये क्लोर अल्कली प्रोसेस किस लिए बनाने में काम आता है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा देखो ये रहा हमारा NaOH, कॉस्टिक सोडा, इसे कॉस्टिक सोडा कहते हैं। कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए क्या यूज होता है हमारा, क्लोर अल्कली प्रोसेस। जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है ना, इसमें हम क्या यूज करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। बच्चा बहुत बार कन्फ्यूज होता है ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है, कभी अगर एक नंबर में पूछ लेता है। ये होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर मैं इन शॉर्ट आपसे बात करूं तो नमक को आपने पानी में डाल दिया, वो क्या बन गया हमारा, ब्राइन सॉल्यूशन बन गया। तो जैसे ही NaCl में हमने वाटर मिलाया, ठीक है, और तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये दो गैसेज हैं जो किस में निकलती है, हमारी क्लोर अल्कली प्रोसेस में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है जो A B C
जो प्रोड्यूस हुआ है क्लोरीनरी प्रोसेस में, आपको बताना हो कहाँ पाए जाएंगे। तो ध्यान रखना, जो NOH है ना हमारा, ये NOH कहाँ पाया जाता है हमारा, नियर कैथोड। कहाँ पर, नियर कैथोड। अब क्लोरीन कैसी है, नेगेटिव गैस है, तो नेगेटिव कहाँ जाएगी हमारी क्लोरीन, ये मिलेगी हमारी एनोड पर। और हाइड्रोजन पॉजिटिव होने से कहाँ जाएगी हमारी, कैथोड पर। तो देख लो ऑप्शन कहाँ पर है, ए बी सी। ए कैथोड, ए कहाँ होना चाहिए हमारा, कैथोड पे, ये कैथोड पे है। और बी कहाँ पर होना चाहिए हमारा, क्लोरीन होना चाहिए हमारा एनोड पे। तो वो कहाँ पर है, ये तो है नहीं, तो ये रहा, ए कैथोड पे होगा, बी एनोड पर होगा, और हाइड्रोजन किस पे होगा हमारा, कैथोड पे होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि बेकिंग सोडा नहीं होगा यहाँ पर, ये थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर क्या होगा, बेकिंग पाउडर। क्या होगा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है, तभी मैंने आपको बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या मिला देते हैं हम, टार्ट्रिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम टार्ट्रिक एसिड को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, बेकिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन हीटिंग एक्स, हमें नहीं पता एक्स क्या है, लेकिन एक्स को हीटिंग करने पर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 373 पे, वो वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है। ये बात हम भी जानते हैं। अगर हम किसी कंपाउंड को हीट कराएंगे और उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लूज कर देगा उनको। ठीक है, और लूज करने पे क्या बनता है हमारा, वाई बनता है। और वाई वो सब्सटेंस है जो डॉक्टर यूज करते हैं किसके लिए, जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है बोन में, तो वो व्हाइट कलर का प्लास्टर बांधते हैं ना, तो जब ये चीज आके खुद ही बन गया, क्या होता है हमारा, पीओपी होता है। तो उसी की रिएक्शन पूछिए, यानी हमसे पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन जिप्सम एंड पीओपी। बस देखो वो तो हमें आता ही अच्छे से, तो ये याद रखना क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर मॉलिक्यूल, टू वाटर मॉलिक्यूल को जैसे ही हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं ना, तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, लूज कर देता है। तो क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, प्लस क्या करेगा, अब दो मॉलिक्यूल में से आधा मॉलिक्यूल निकल गया, तो कितने बचेगा, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा क्या है, एक्स सब्सटेंस है, जो क्या दे रखा है हमें, वो है हमारा जिप्सम, जिसको आप सीमेंट भी कहते हैं। और ये क्या है हमारा, वाई सब्सटेंस है, जो हमारा क्या है, पीओपी, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो एक्स और वाई पता लगा लिया। और कैसे ऑब्टेन करे जाते हैं, एक्स कैन बी रीऑब्टेन फ्रॉम वाई। अब ये बोल रहा है कि एक्स को वाई से रीऑब्टेन कर सकते हैं। हाँ भाई देखो, अगर हम जिप्सम के अंदर अगर हम दोबारा 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये नीचे लिख रहा हूं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारी दोबारा जिप्सम बन जाएगी। ठीक है, समझ आया। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। अभी हमने को पढ़ा था ना, कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए यूज करा जाता है ब्राइन, पता है, एक्वा सोलिस ऑफ NaCl। एक गैस जी लिबरेटेड होती है, कहां पर, एनोड पर। एनोड पर जी गैस, हमें पता है एनोड पर कौन सी गैस होती थी भाई, एनोड पर होती थी हमारी क्लोरीन। अब वो क्लोरीन गैस है ना, उसको हम स्लेक्ट लाइम से पास कराते हैं। सर स्लेक्ट लाइम क्या होता है, अभी मैंने बताया ना आपको, सारे लिखवाए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसा बोल रहा है वैसे करते रहिए। जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं स्लेक्ट लाइम से, तो सी कंपाउंड फॉर्म होता है। स्लेक्ट लाइम है ये, इसमें से हमने किसको पास कराया, क्लोरीन को, तो क्या होगा, अरे भाई ये रिएक्शन कौन सी है हमारी, क्या बनता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, क्या बनता है, और प्लस क्या बनेगा, वाटर। ये क्या होता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारी जी गैस पल गई, जी गैस कौन सी है हमारी, क्लोरीन है, ये जी है। और क्या बना है हमारा, सी बना है, सी कौन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर्मूला ऑफ जी एंड सी।
जी भी बता दिया हमने, जी कौन है हमारा, Cl2 है, और सी क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, सेकंड पार्ट करा है, स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, तो हमने केमिकल इक्वेशन भी लिख दी जो इन्वॉल्व हुई है। सी क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी, तो मैंने आपको बताया ना कॉमन नेम इसका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। एंड गिव इट्स केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो हमें कॉमन नेम भी पता चल गया और केमिकल नेम भी पता चल गया। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए डिफाइन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों को इसमें थोड़ा दिक्कत आती है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो अगर कोई भी एक यूनिट फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, कोई भी एक यूनिट फॉर्मूला, उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो क्या बताता है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट, 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट, ये हमारा क्या है, हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है कि एक यूनिट फॉर्मूले के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो क्या बताता है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर हम बात करें Na2CO3 में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 10। यूनिट फॉर्मूले में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 10। बट वो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन इन मॉलिक्यूल ब्लू। ब्लू मतलब वाटर मॉलिक्यूल, अब वो कौन होता है, और वो हमारे पता है ना कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसमें कितने होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंटा मतलब 5, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3,